के इस कार्यक्रम में जिन महापुरुषों की दिव्य सन्निधि हमें प्राप्त हो रही है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और अब ये महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज के इस महोत्सव को हम प्रारंभ करें। आप सभी से उसके पूर्व ये निवेदन है कि जहां जिस स्थान पर आप बैठे हैं, अनुशासित होकर सेवा का भाव लेकर वहां विराजमान होने की कृपा करें। ये बेटियां जो पीछे 125 मंडप बनाए गए हैं, वहां से हमारे मंच के दाहिनी तरफ विराजमान होंगी। मंच के बाएं तरफ हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण और देश के अलग अलग कोनों से आए साधुजन। राम मंदिर पहुंचने से पहले ही एकदम लाखों की तादाद में साधु संतों का इकट्ठा होना बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। वो भी बागेश्वर धाम मठाधीश पर पहुंच जाना साधु संतों का, देख सकते हो अब इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ है। और एकदम लाखों की तादाद में साधु संत पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम पर। और गुरुजी का क्या कहना है, बागेश्वर धाम गुरुजी ने कोई बड़ा संदेश दिया है राम मंदिर को लेकर, इसलिए सभी साधु संत एकदम लाखों की तादाद में पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम पर। और उनके परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा का क्या कहना है, उनके बारे में कुछ कह सकते हैं या उनका कोई राम मंदिर को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। देश ही नहीं विदेशों से भी संत आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा एक मीटिंग के तौर पर जैसे राम कथा होती है उसके आधार पर साधु संतों का इकट्ठा होना कोई बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। देख सकते हो आप लोग इसमें कि राम मंदिर पहुंचने से पहले ही बागेश्वर धाम महाराज जी ने एकदम अचानक से बुला लिया। इतनी बड़ी तादाद में लाखों साधु संतों का पहुंच जाना। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। उनके विवाह जो सम्मिलित किए गए, तो अब 125 बेटियों का कन्यादान आज इस अवसर पर हो रहा है। दर्शन ध्वनि के इस मांगलिक अवसर को आप सभी अपनी शुभकामनाएं दें। पूज्य महापुरुषों की सन्निधि के साथ साथ आज के जो कार्यक्रम के अतिथि हैं वो मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं, हमारे बीच महापुरुषों की राम मंदिर पहुंचने से पहले ही बागेश्वर धाम गुरुजी महाराज का संदेश आ चुका है कि उन्होंने 125 कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह किया है। इसलिए साधु संतों का एकदम लाखों की तादाद में बुलाना बागेश्वर धाम पर गुरुजी महाराज का आदेश का पालन करते हुए साधु संत एकदम इकट्ठे हो गए। और राम मंदिर पहुंचने से पहले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण पंडित जी महाराज ने इतना बड़ा संदेश दे दिया, 125 कन्याओं का विवाह करके, और यह रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बुलाए गए अपने देश के साधु संत और बड़े बड़े कथावाचक जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रदीप मिश्रा जी और बड़े बड़े साधु संत हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े कथावाचक भी शामिल किए गए हैं, जो राम मंदिर पहुंचने से पहले ही सभी लोगों ने, माताओं जो नई वर वधू कन्या थी, सभी को आशीर्वाद दिया और सभी का कन्या दान लिया और बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। बोलिए सन्यासी बाबा की जय हो, राम मंदिर की जय हो। जगत गुरु मनुष्य पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, जिनकी हनुमत कथा का श्रवण हम 15 फरवरी से निरंतर कर रहे हैं और वो कथा जल्द विराम करेगी। उनकी दिव्य उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ ही बालक योगेश्वर दास जी महाराज बद्रीनाथ से, उनका अनन्य प्रेम बागेश्वर धाम परिवार को सदैव मिलता रहा है, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। पूज्य स्वामी किशोरदास जी महाराज का दिव्य व्यक्तित्व हमारे बीच विराजमान है। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास लंदन ब्रिटेन से पूज्य राजराजेश्वर जी महाराज हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं, जिन्होंने अनुपम कथा का आयोजन विगत वर्ष में लंदन में किया था। उनकी उपस्थिति हमें प्राप्त है। ब्रिटेन के राज परिवार से आज भारत के इस महामहोत्सव में मेहमान के रूप
में सम्मिलित हुए हैं साइमन कोवन, उनकी भी उपस्थिति मंच पर है। भारतीय सिनेमा के 2